नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरजेएस न्यूज चैनल पे, जहां हर खबर होती है सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक। देश हो या दुनिया, राजनीति, मौसम, युद्ध, खेल और बड़ी अपडेट, हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी पहली नजर। तो जुड़े रहिए आरजेएस न्यूज चैनल पर। दुनिया इस वक्त कई बड़े तनावों और युद्ध जैसे हालात से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ चुका है। इजराइल लगातार सुरक्षा ऑपरेशन चला रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ और दूसरी तरफ चीन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत किसके साथ खड़ा है। क्या भारत किसी युद्ध में शामिल होने जा रहा है? क्या भारत पर इसका आर्थिक असर पड़ेगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं? आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे भारत अमेरिका संबंधों में अभी क्या चल रहा है, भारत चीन तनाव किस स्थिति में है, मिडिल ईस्ट में कौन किसके खिलाफ खड़ा है और क्यों पूरी दुनिया इस समय भारत की विदेश नीति पर नजर बनाए हुए है। सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट की। 2026 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बेहद बढ़ गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बढ़ाया गया, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है। यही वह इलाका है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर यहां संकट बढ़ता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। भारत भी इससे सीधे प्रभावित होता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से आयात करता है। भारत ने इस पूरे मामले में सीधी सैन्य भागीदारी से दूरी बनाई है, लेकिन भारत लगातार कूटनीतिक बातचीत और संतुलन की नीति पर काम कर रहा है। भारत ने एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बनाए रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान और खाड़ी देशों के साथ संवाद भी जारी रखा है। हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भी ईरान युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया, लेकिन सदस्य देशों के अलग अलग रुख के कारण संयुक्त बयान तक जारी नहीं हो सका। भारत ने एक संतुलित चेयर स्टेटमेंट जारी किया, जिससे साफ हुआ कि नई दिल्ली खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ी दिखाई नहीं देना चाहती। अब बात भारत अमेरिका संबंधों की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार को लेकर साझेदारी लगातार मजबूत हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी तरह अमेरिकी लाइन पर नहीं चल रहा। यूक्रेन युद्ध हो या ईरान संकट, भारत ने हर जगह अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। भारत रूस से तेल खरीद भी जारी रखे हुए है। साथ ही अमेरिका के साथ रक्षा समझौते भी आगे बढ़ रहे हैं। यानी भारत इस समय मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर काम कर रहा है। मतलब सभी बड़े देशों के साथ संबंध रखना, लेकिन किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल न होना। अब बात चीन की। भारत चीन संबंध अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। लाक यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन अविश्वास अभी भी बना हुआ है। चीन लगातार एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण चीन सागर, ताइवान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार नजर रख रहे हैं। भारत भी अब इंडो पैसिफिक रणनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। क्वाड जैसे समूहों में भारत की भूमिका बढ़ी है। इस समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना माना जाता है। हालांकि भारत खुलकर चीन विरोधी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से अभी भी बच रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि चीन उसका पड़ोसी भी है और बड़ा व्यापारिक साझेदार भी। अब रूस यूक्रेन युद्ध की बात। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और सीमाई लड़ाई लगातार चल रही है। पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि रूस अपनी रणनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इस युद्ध में भी संतुलित रुख अपनाया है। भारत ने खुलकर रूस की आलोचना नहीं की, लेकिन शांति और बातचीत की अपील लगातार दोहराई। इसी वजह से कई बार भारत को पश्चिमी देशों और रूस दोनों तरफ से अहम साझेदार माना जाता है। अब सवाल यह है कि इन वैश्विक तनावों का भारत पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहला असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट संकट बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बना हुआ है। इसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस कीमतों पर दिखाई दे रहा है। दूसरा असर व्यापार पर पड़ रहा है। अगर समुद्री रास्तों में तनाव बढ़ता है तो सप्लाई चेन प्रभावित होती है। इससे आयात और निर्यात दोनों पर असर पड़ता है।
तीसरा बड़ा असर शेयर बाजार और निवेश पर पड़ रहा है। वैश्विक तनाव बढ़ते ही निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तरफ जाते हैं। इसी कारण सोना और चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश नीति बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सरकार का फोकस इस समय 3 चीजों पर है: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक संतुलन। भारत फिलहाल किसी युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन दुनिया के बड़े संघर्षों का असर भारत तक पहुंच रहा है और यही वजह है कि आने वाले कुछ महीने भारत की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति की तरफ बढ़ रही है? अभी तक किसी बड़े वैश्विक सैन्य गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर विश्व युद्ध जैसी घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ तनाव बढ़ रहा है, उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव जारी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार लंबा होता जा रहा है। चीन और ताइवान के बीच सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और इसी बीच नाटो देशों ने भी अपनी सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। यानी दुनिया इस समय कई छोटे बड़े शक्ति संघर्षों के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा तैयारियों की। भारत सरकार ने साफ किया है कि देश की सीमाओं और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना लगातार हाई अलर्ट मोड पर निगरानी बनाए हुए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की गतिविधियां बढ़ाई गई हैं। विशेष रूप से उन समुद्री रास्तों पर नजर रखी जा रही है जहां से भारत के लिए तेल और व्यापारिक सामान आता है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में समुद्री संकट बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत इस समय केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी तेजी से सक्रिय दिखाई दे रहा है। भारत लगातार अमेरिका, रूस, फ्रांस, खाड़ी देशों और एशियाई देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल की बैठकों में यह साफ किया कि भारत शांति, स्थिरता और बातचीत का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही भारत अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। अब बात चीन की रणनीति की। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस समय सीधे युद्ध से ज्यादा आर्थिक और रणनीतिक दबाव की नीति पर काम कर रहा है। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास तेज किए गए हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई लगातार गहराती जा रही है। भारत इस पूरे समीकरण में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। इसी वजह से अमेरिका भारत के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत कर रहा है। वहीं रूस भी भारत के साथ अपने पुराने रणनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है। यानी आज की दुनिया में भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन का बड़ा केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर वैश्विक युद्ध जैसे हालात और बढ़ते हैं तो भारत की जनता पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला असर महंगाई पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। गैस सिलेंडर, बिजली और रोजमर्रा के सामान पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरा असर रोजगार और व्यापार पर पड़ सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार अस्थिर होता है तो निवेश और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। तीसरा असर डिजिटल और साइबर सुरक्षा पर भी दिखाई दे सकता है। कई देशों के बीच साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। भारत भी अब साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा हिस्सा मान रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और युद्ध से जुड़ी अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि बिना पुष्टि के किसी भी वीडियो या मैसेज को शेयर न करें। अब बात पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल कोई खुला युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा मुद्दों को लेकर तनाव पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार सीमा क्षेत्रों में निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि इस समय भारत का सबसे बड़ा फोकस सीधे युद्ध नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती और वैश्विक रणनीतिक संतुलन पर दिखाई दे रहा है। अब दुनिया के बड़े देश भारत को कैसे देख रहे हैं? अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक रणनीति में बड़ी भूमिका निभाए। रूस चाहता है कि भारत उसके साथ पुराने रक्षा संबंध बनाए रखे। मिडिल ईस्ट के देश भारत को एक भरोसेमंद आर्थिक और ऊर्जा साझेदार मानते हैं और यूरोपीय देश भी भारत के साथ व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं।
यानी मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भारत की अहमियत पहले से काफी बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर कई क्षेत्रों में एक साथ तनाव बढ़ता रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव आ सकता है और इसका असर भारत समेत दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर दिखाई देगा। इस समय भारत की रणनीति 3 स्तरों पर चल रही है। पहला, किसी युद्ध में सीधे शामिल होने से बचना। दूसरा, सभी बड़े देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना। और तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत रखना। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले महीनों में भारत की विदेश नीति दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक बन सकती है, क्योंकि भारत इस समय पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ संवाद बनाए रखने वाले चुनिंदा बड़े देशों में शामिल है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि मिडिल ईस्ट संकट आगे कितना बढ़ता है, रूस यूक्रेन युद्ध किस दिशा में जाता है और चीन ताइवान तनाव आने वाले समय में क्या मोड़ लेता है। अगर वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। उसका असर तेल व्यापार, शेयर बाजार, इंटरनेट सुरक्षा और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचेगा। फिलहाल भारत संतुलन, कूटनीति और रणनीतिक तैयारी तीनों मोर्चों पर सक्रिय दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी रिपोर्ट में हम बताएंगे, अगर दुनिया में बड़ा युद्ध होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था, नौकरी, इंटरनेट और आम जनता पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ सकता है और सरकार ने इसके लिए कौन कौन सी बड़ी तैयारी शुरू